आज का बड़ा सवाल है, SWP के लिए 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश 10 साल के लिए करना चाहते हैं, और तो कौन सा फंड बेहतर रहेगा जिसमें निवेश करना चाहिए, और इन्हें अपने SWP से कितना प्रतिशत विड्रॉ करना चाहिए ताकि इनका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहे। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि आपका पैसा बिल्कुल भी कभी बीच में भी कभी उसका वैल्यू कम नहीं हो, और आप इस इनकम पे जो SWP से जो आप पैसा निकालेंगे उस पर आपकी निर्भरता है। अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो आपके लिए आपको बहुत तकलीफ होगी, और हर महीने चाहिए, तब आपको कंजर्वेटिवली लगाना चाहिए। इक्विटी सेविंग फंड या 10-15% इक्विटी वाले एलोकेशन में पैसा लगाना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि 6.5-7% से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं होता है, होना चाहिए, ताकि कुछ पैसा रह जाए जो कि आपके कैपिटल को बढ़ाएगा, और कुछ पैसा आप निकाल पाएँ। और ये जो आपका विड्रॉल का जो प्लान है, ये हर साल रिवाइज कीजिए। अगर आपका पूंजी बढ़ जाता है 6.5-7% निकालने के बाद, तो अगले साल ज़्यादा निकालिए, वो 6.5% बढ़े हुए पूंजी का ज़्यादा रकम होगा। अगर आपकी इस पूंजी पे, इस इनकम पे या विड्रॉल का जो अमाउंट है उस पर निर्भरता नहीं है, अगर आप हर महीने नहीं हर 3 महीने पे भी निकालने से आपका काम चल जाएगा, तब मुझे लगता है कि आपको फिर अपना एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, और लेकिन कभी कभी बीच में वो गिरेगा भी। और यहाँ पे अगर आप 7-8% भी अगर आप विड्रॉ करते हैं तो मुझे लगता है कि कई सालों में ये एवरेज हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए कि जब आप SWP कर रहे हैं तो आप 1 साल के लिए करें, और बची हुई पूंजी पे दोबारा उसको हर साल रिवाइज करें। SWP आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है। SWP के लिए लगाया हुआ पूंजी आप एक फिक्स डिपॉजिट से आप इंटरेस्ट इनकम डिराइव नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी पूंजी का एक छोटा सा भाग ले रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि ये आपकी जो पूंजी है वो कभी कम ना हो, क्योंकि अगर कभी गिरते हुए बाज़ार के दौर में, अगर 2-3 साल बाज़ार का गिरता हुआ दौर रहे और उस समय अगर आपने बहुत अपना SWP का पेस अगर जारी रखा, तो आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, या 10-15%, 20% आप कम कर लेंगे। आपको लगेगा कि आप अपना पैसा आप इनकम डिराइव कर रहे हैं, लेकिन आप इनकम नहीं डिराइव कर रहे हैं, आप अपना कैपिटल कंज्यूम कर रहे हैं। तो हर साल रिवाइज कीजिए, और जितनी कम निर्भरता हो उतना ज़्यादा इक्विटी बढ़ाइए।